क्लास 11th CBSE एंड RBSE डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने लेसन 12 काव्य खंड का 12 लेसन मीरा स्टार्ट किया था। फर्स्ट पद मैंने आपको पढ़ा दिया था। थोड़ा सा पूर्व प्रसंग बता के फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, पूर्व प्रसंग में हमने क्या पढ़ा। मीरा ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल। जो मीरा थी वो कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी। कृष्ण के प्रति उसके हृदय में बहुत अधिक भक्ति थी। ठीक है, उसने जीवन में कृष्ण ही उसके सर्वस्व हैं। तो मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मेरे तो सिर्फ एक ही गिरधर गोपाल हैं, और वो कौन है? श्री कृष्ण। उस श्री कृष्ण के रूप के बारे में बताती है, जाके सिर मोर मुकुट, जिन्होंने अपने सिर पर मोर पंखों के मुकुट को धारण किया हुआ है। मेरे पति सोई, वो तो मेरे पति हैं। मीरा कहती है, कृष्ण के प्रेम के कारण मैंने छोड़ दई कुल की कहानी। कहा करिए कोई कि मैंने कुल की बंधनों को भी छोड़ दिया, वंश के भी चिंता नहीं की। संतों के साथ बैठ बैठकर भजन कीर्तन सत्संग किया, लोक लाज की भी परवाह नहीं की। मीरा ने कहा कि मैंने अपने कुल मर्यादा का बंधन तोड़कर संतों का साथ किया, संतों की मंडलियों में घूमती रही, भजन कीर्तन सत्संग करती रही। कौन कह रही है? मीरा। ठीक है, क्यों उसने लोक लाज सब छोड़ दी थी? कृष्ण के प्रेम के कारण। फिर मीरा क्या कहती है कि मैंने अपने आंसुओं से असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। मीरा कह रही है कि मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम की बेल को बड़ा किया था। ठीक है, मैंने प्रेम रूपी बेल को अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर बड़ा किया था। ठीक है, उसी कृष्ण का प्रेम भी माखन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है। अब ते बेली फैल गई आनंद। मीरा कहती है, अब ये बेल है वो फैल गई, अर्थात अब तो आनंद ही आनंद है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा कह रही है कि मैंने दूध की मथनियों को, अर्थात मैंने मथनी से दूध को बड़े प्रेम से बिलोया। जैसे दूध जमाया जाता है और उसे बिलोया जाता है, बिलोने के बाद मूल्यवान पदार्थ क्या है? मक्खन निकाल लिया जाता है, उसका घी बनता है, घी बहुत कीमती होता है। ऐसे ही मीरा कह रही है कि मैंने श्री कृष्ण रूपी मक्खन अर्थात को मूल्यवान समझा, और शेष सांसारिकता, जो संसार की विषय वासना है, संसार के लोग हैं, उन्हें छाछ समझकर मुझे व्यर्थ ही ये सब प्रतीत हुई और मैंने उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, मीरा क्या कहती है? भगत देखी राजी हुई। मीरा कह रही है कि मैं जब भी कभी भक्तों को देखती हूँ, तब कृष्ण भक्तों को देखती हूँ, तो मैं बहुत अधिक प्रसन्न होती हूँ, और जगत को देखती हूँ तो रोती हूँ। अर्थात जग के लोगों को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। क्यों? कि लोग कितने सांसारिक मोह माया में बंधे हुए हैं। अर्थात मीरा क्या कह रही है कि लोगों को सांसारिक मोह माया में कितने फंसे हुए हैं, इन्हें ईश्वर भक्ति में कोई लगाव नहीं है, इन्हें कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तो मीरा क्या कहती है कि भक्तों को जब देखती हूँ, ईश्वर भक्तों को देखती हूँ, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, और जब मैं संसार की ओर देखती हूँ तो मैं बहुत अधिक दुखी हो जाती हूँ। कौन कह रहा है ये? मीरा। क्यों? क्योंकि मीरा के हृदय में कृष्ण के प्रति अपार भक्ति थी, प्रेम था। वो कृष्ण को अलौकिक रूप में कृष्ण को अपना पति मानती थी। ठीक है, अब सेकंड पद है आपका, ये मैंने कल करा दिया था। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। बिस्का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। हार्ड वर्ड देखिए, पग, पग मीन्स पैर, ओके, पैर। नारायण ईश्वर, नारायण ईश्वर, ओके, ये यहाँ कृष्ण के लिए। आप ही स्वयं ही, आप ही स्वयं ही। साची सच्ची, ठीक है। भई हो गई, भई बावरी, भई भई हो गई, बावरी पागल, ठीक है। बावरी बावली या पागल। न्यात न्याय, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिए कुल नासी, कुल नासी, कुल का नाश करने वाली। विष विष, ठीक है। पीवत पीकर, पीवत पीकर, ओके। हासी हंसी। नागर चतुर, सहज स्वाभाविक, अविनाशी जिसका विनाश न हो, अविनाशी जिसका विनाश न हो। दोबारा एक बार हार्ड वर्ड देखिए, पग पैर, नारायण ईश्वर, यहाँ कृष्ण के लिए आया है। आप ही स्वयं ही, साची सच्ची, भई हो गई, बावरी बावली या पागल, ठीक है। कुल नासी, कुल का नाश करने वाली, कुल नासी कुल का नाश करने वाली। विष जहर, ठीक है। पीवत पीते ही, हासी हंसी, भेजा भेजा। नागर चतुर, ठीक है, नागर चतुर, सहज स्वाभाविक, ओके। मिले मिली, अविनाशी जिसका विनाश न हो, था जो अमर हो, ठीक है, से अविनाशी। हार्ड वर्ड हो गए बेटा। अब इसमें देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। देखिए, प्रस्तुत पद कृष्ण की दीवानी मीरा द्वारा रचित, इसमें उनकी अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। इसमें इस पद में मीरा की अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। उन्होंने कृष्ण के अनुराग में, कृष्ण के प्रेम में लोक लाज और घर परिवार की मर्यादाएं तोड़ दी हैं। वे अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई कहती है। देखिए, प्रस्तुत पद कृष्ण दीवानी मीरा द्वारा रचित, उनकी अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। इस पद में मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। कृष्ण के प्रति भक्ति के कारण मीरा ने लोक लाज, कुल परिवार की मर्यादाएं भी तोड़ दी और अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई, अपने प्रभु के प्रति, यहाँ मीरा के प्रभु कौन है? मेरो तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए मीरा क्या कह रही है? देखिए व्याख्या, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कह रही है, हे प्रभु, तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। यह मीरा श्री कृष्ण से क्या कह रही है? हे प्रभु, तुम्हारी ये दासी, कौन? मीरा, तुम्हारे प्रेम में घुंघरू बांधकर नाच उठी है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। अब सारी दुनिया इस प्रेम के खुले दृश्य को देख और सुन ले। यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु। मीरा क्या कह रही है?
मैं तो मेरे नारायण की, अर्थात मैं तो मेरे ईश्वर की, मैं तो मेरे प्रभु की स्वयं ही क्या बन गई हूँ, दासी बन गई हूँ। आप ही हो गई साची, ये मैं सच कह रही हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से कृष्ण की मैं दीवानी हो गई हूँ। ठीक है, कि अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही हो गई साची। मीरा कह रही है कि मैं ये सच कह रही हूँ कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। मीरा क्या कह रही है कि लोग मुझे पागल हो गई है बताते हैं। लोग कहे मीरा हुई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी। क्या कह रही है मीरा कि लोग कहते हैं मेरे लिए, तरह तरह की लोग बातें बनाते हैं और क्या कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है। ठीक है, न्यात कहे कुल नासी। मीरा कह रही है कि मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल कलंकनी कहती है। न्यात सास, मुझे सास कुल कलंकनी कहती है। कुल नासी, कुल का नाश करने वाली। न्यात कुटुंब के लोग या बिरादरी। न्यात कहे कुल नासी। मीरा कह रही है कि मुझे मेरे सास, मेरे परिवार के लोग, न्यात कुटुंबवासी या कुटुंब के लोग या जो भी बिरादरी में हैं, वो सब मुझे क्या कहते हैं, कुल नासी कहते हैं, कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कृष्ण, मीरा क्या कह रही है कि वे कहती है कि मैंने यह कर्म करके अपने कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया है। घर वाले, परिवार वाले, मेरे कुटुंब वाले ये सब कहते हैं। राणा जी ने मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला राणा भेजा। मीरा कह रही है कि राणा ने मुझे मार डालने के लिए विष का भरकर प्याला भेजा। विष का प्याला भरकर मेरे लिए राणा जी ने भेजा। ठीक है, पीवत मीरा हासी। मीरा कह रही है कि मैं उस विष के प्याले को, ठीक है, हंस हंस कर अमृत समझकर पी गई। उस प्याले को भी सहर्ष पी गई, अर्थात खुशी खुशी पी गई। परंतु कृष्ण की इस दासी पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा क्या कह रही है कि मैंने, जिस राणा ने मेरे लिए जहर का प्याला भेजा था, विष का प्याला राणा भेजा, जिस राणा ने मेरे लिए जहर का प्याला भेजा था, पीवत मीरा हासी। मीरा कह रही है कि मैं उस प्याले को भी, कृष्ण की इस दासी पर उस प्याले का, उस जहर का भी कोई असर नहीं हुआ और मैं हंस हंस कर उसको पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। ठीक है, मीरा क्या कह रही है कि मीरा क्या कह रही है, मेरे तो प्रभु गिरधर कृष्ण हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु बस गिरधर नागर हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं। सहज मिले अविनाशी, अर्थात अविनाशी जिसका विनाश न हो, अर्थात जो अमर है। मीरा क्या कह रही है, मुझे तो उस अविनाशी के दर्शन सहज ही मिल गए हैं। ठीक है बेटा, समझ आया ये पूरा पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, इसमें मीरा ने किस बारे में बताया है। ठीक है, देखिए पग घुंघरू बांध, दोबारा देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। देखिए इसमें मीरा के अनन्य प्रेम के बारे में बताया गया है कि उसके हृदय में कृष्ण के प्रति कितना अधिक प्रेम था। और मीरा क्या कह रही है,
कृष्ण के प्रेम के कारण ही मीरा ने लोक लाज और घर परिवार की मर्यादाओं को भी क्या किया, तोड़ दिया। वे अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई कहती है कि मैंने, हे प्रभु, तुम्हारी इस दासी मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर तुम्हारे लिए नाच रही उठी है। अर्थात तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीरा क्या कह रही है कि यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी हो गई हूँ, कि मैं तो अपने प्रभु की स्वयं ही दासी हो गई हूँ। ये बात सच है। अर्थात अपनी इच्छा से मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीरा कह रही है कि मैं तो अपने नारायण की, अपने ईश्वर की स्वयं ही दासी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा बही बावरी। मीरा क्या कह रही है, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाते हुए कह रहे हैं। कोई कहता है मीरा पागल हो गई है, न्यात कहे कुल नासी। कुटुंब वाले, परिवार वाले सब कहते हैं कि मीरा कुल नाशनी हो गई है, अर्थात कुल कलंकनी हो गई है, हमारे कुल को कलंकित कर दिया है। विष का प्याला राणा भेजा। मीरा कह रही है कि मेरे लिए राणा जी ने विष का प्याला भेजा। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा क्या कह रही है कि राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा और उस विष के प्याले को भी कृष्ण की ये दासी सहर्ष सुख हंसते हंसते उस विष के प्याले को भी मीरा पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कह रही है कि मेरे तो बस एक ही गिरधर नागर हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, अर्थात मेरे प्रभु तो गिरधर श्री कृष्ण हैं जो मुझे सहज ही मिल गए हैं। उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सहज ही सुलभ हो गए हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया। अब इसका विशेष देखिए। विशेष में क्या है, इस पद में मीरा पर ढाए गए अत्याचारों का संकेत किया गया है कि कैसे मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा। ठीक है, मीरा को कुल कलंकनी कहा, किसी ने कहा कि मीरा पागल हो गई है। मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त हुई है। ठीक है, मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त हुई है। इसे पढ़कर मंदिर में तन्मय होकर नाचती हुई मीरा का चित्र आँखों के सामने सजीव हो उठता है। ठीक है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये सब चीज़ें किस में आ गई, विशेष में। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको पूरा पाठ। मीरा कि इस पूरे पाठ में किस बारे में क्या कहा गया है। ठीक है कि किस तरीके से मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी है और कृष्ण को ही वो अपना पति मानती है। ठीक है, तो लोग मीरा को, अब देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। क्योंकि लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं कि मीरा कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को देखकर उसे दीवाना या पगली कहते हैं। यह मीरा की भक्ति का सम्मान है। मीरा ने भक्ति प्रकट करने के लिए अपना राज परिवार छोड़ा, कुल मर्यादाओं छोड़ी, जग की निंदा सही, मंदिरों में प्रभु भजन गाती फिरी, इसी दीवानगी के कारण। ठीक है, लोग मीरा को बावरी कहते हैं कि मीरा ने अपने कुल को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, लोक लाज को छोड़ी, मर्यादाएं छोड़ी, मंदिरों में जाकर कृष्ण की भक्ति करी और साधु संगतों की मंडली में घूमती रही। फिर कई बार एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है। देखिए इस पंक्ति में विष का प्याला राणा भेजा, राणा भेजा पीवत मीरा हासी। इस पंक्ति में अपने
कुटुंबी जनों पर व्यंग्य है कि वे उसकी भक्ति भावना में पाप अनुभव करते हैं। उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम में लज्जा आती है, इसलिए राणा ने उन्हें जान से मारने के लिए विष का प्याला भेजा। किसके लिए? मीरा के लिए। परंतु मीरा ने उसे भी स्वीकार कर लिया और उस प्याले को हंसती हंसती मीरा पी गई और उन्होंने अपने कुटुंबी जनों द्वारा किए गए अपमान को भी पी लिया, परंतु भक्ति पथ से वो नहीं डिगी। ठीक है, ये ऐसे कई क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं और हैं भी सही इस तरीके के क्वेश्चन। तो ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया। पग घुंघरू बांध मीरा नाचे। ओके बेटा, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं आपको इसकी PDF सेंड कर दूंगी भावार्थ की, और जो भी डाउट हो बेटा अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करो। ठीक है, थैंक यू।